नमस्कार आप सभी का। एक बहुत ही शानदार पहल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केपीयूसी छात्रावास परिवार में की गई है। ये पहल अपने आप में बहुत अनोखी है और शायद इस पहल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ऐसी पहल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार की गई है। केपीयूसी छात्रावास में इस समय हम उपस्थित हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे सहपाठी भी हैं, अमन यहाँ पर उपस्थित हैं, तमाम लोग यहाँ पर छात्रावास परिवार के कुछ अनुज भी यहाँ पर उपस्थित हैं, अजीत, ये सारे लोग यहाँ पर हैं। केपीयूसी छात्रावास में छात्र सभा का गठन किया जा रहा है और यहाँ पे पूरे चुनाव के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। नामांकन से लेकर के आचार संहिता से लेकर के वोटिंग और फिर शपथ ग्रहण, ये सारी चीज़ें 27 को शपथ ग्रहण होगा और जो भी विजय प्रत्याशी रहेंगे उनकी भी घोषणा की जाएगी। आज 25 दिसंबर का दिन है और केपीयूसी छात्रावास में वोटिंग पड़ रही है। नामांकन हो चुका है, आचार संहिता कल से लागू थी, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी उपस्थित हैं। इनसे जानते हैं कि पूरा का पूरा ये कैसा आयोजन है, किस तरीके से ये इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये अनोखी पहल कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली, कहाँ से क्या चीज़ें हुई, इस पूरी वीडियो में हम बताने वाले हैं। हमारे साथ इस समय अमन है। अमन, ये कैसी पहल पहली बार की जा रही है? हम लोगों जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक युवा संसद का गठन होना चाहिए, उसी की देखरेख में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग जूनियर सीनियर मिल के एक छात्रावास में चुनाव कराएं। जैसे यहाँ पे एक संसद होगी, वहाँ पे मंत्री होंगे, प्रमुख मंत्री होंगे जो आपस में डिस्कस करेंगे, मुद्दों पे चर्चा करेंगे, समसामयिक घटनाओं पे चर्चा करेंगे। इधर लोगों में एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ के प्रति अपना झुकाव बढ़ेगा। तो मतलब आचार संहिता कब से लागू हुई है यहाँ पे? अभी कल ही से लागू हुई है। कल ही से लागू हुई है। तो नामांकन कब था? नामांकन 24 दिसंबर को था। कोई प्रत्याशी है यहाँ पे? जी, ये वोटिंग। अच्छा, वोट दे के भी आप प्रत्याशी? हम लोग निर्विरोध, जैसे ब्लॉक है, एक ब्लॉक से 7 लोग जीते जाएंगे। अगर 8 लोग होते तो चुनाव होगा ब्लॉक बाय ब्लॉक। हाँ। तो हम लोग निर्विरोध सांसद चुने जा चुके हैं। निर्विरोध हो चुके हो? अच्छा, वाह। दो ब्लॉक निर्विरोध चुना जा चुका है, 2 ब्लॉकों के लिए चुनाव हो रहा है। 2 ब्लॉकों के लिए चुनाव, मतदान अभी चल रहा है। हमारे साथ बालकृष्ण है जो कि हमारे बैचमेट में। बाला, आप केपीयूसी छात्रावास में बहुत समय से रह रहे हैं, इतने लंबे समय के बाद एक ऐसी पहल, कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली? इसकी प्रेरणा ऐसे हमारे अधीक्षक जी और कुछ वरिष्ठ छात्रों ने, जो है रिसर्च स्कॉलर पुरुषोत्तम रोहित जी ने इसकी पहल की। इसका उद्देश्य ये है कि छात्रों के बीच में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कैसे चुनाव होता है, राष्ट्रपति का देश में राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। इसका उद्देश्य ये है कि एक तरीके से जागरूकता छात्रों के बीच में आए, सीखने को मिले छात्रों को कि कुछ चीज़ें होती हैं क्रिएटिव ढंग से सिखाई जाए। इसका उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है इसका कि छात्रावासों में कई सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, उनको ठीक ढंग से यहाँ पर व्यवस्थित रूप से कराया जाए। इसका उद्देश्य ये है। अभी अंकित, अभी चुनाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी चुनाव लगभग समाप्त होने के कगार पे है। अच्छा। एक लोग और कोई बचा है, उसका हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा चुनाव। आगे का क्या कार्यक्रम है? मतलब शपथ ग्रहण के बाद अब जो सांसदों का चुनाव, सांसद नियुक्त कर दिए जाएंगे, उनकी घोषणा कर दी जाएगी। फिर उसके बाद छात्रावास प्रमुख के बारे में बताया जाएगा। इससे ये मैसेज पहुंचता है, ये विश्वविद्यालयों की सीखना चाहिए। जिस प्रकार केपीयूसी छात्रावास चुनाव करा रहा है, चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, उसी प्रकार समस्त छात्रावास अपने अपने छात्रावासों में ये चीज़ें कराएं और यहाँ से कुछ सीखें। अजीत, अभी मतलब मतदान हो चुका है, तो आगे का क्या कार्यक्रम है? कब आगे शपथ ग्रहण और कब इसका रिजल्ट कब आएगा? मतदान आज जो है हो जाएगा। दोपहर तक का समय मतदान के लिए दिया गया था। उसके बाद मतगणना, आज ही के दिन मतगणना होगी, क्योंकि सीमित समय में सारे कार्यक्रमों का आयोजन होना था। इस वजह से आज ही मतगणना भी होगी और आज ही जो जीते हुए प्रत्याशी होंगे उनकी घोषणा हो जाएगी। इसके बाद प्रमुख मंत्री के पद के जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा के साथ एक जो सांसदों का, इसमें हम आपको पहले बता दें कि दोनों प्रणाली, एक जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली होती है और एक लोकसभा के चुनाव की प्रणाली जो होती है, इस दोनों को एक साथ कैसे सीखा जाए, ये एक पहल केपीयूसी की। इस वजह से आज ही जो है प्रमुख प्रत्याशी का होगा और उनका चुनाव सांसद करेंगे। तो अभी तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चुनाव तो बंद हो गए हैं, लेकिन ये एक ऐसी पहल है, इससे क्या संदेश आप पहुँचाना चाहेंगे? ये ऐसा प्लेटफॉर्म, एक जरिया मिल रहा है कि लोगों को जैसे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों को अपने आप को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे लोग। अच्छा। और अभी आप चुनाव लड़े हैं यहाँ पे? अभी मैं नासा ब्लॉक से सांसद पद का प्रत्याशी हूँ। नासा ब्लॉक से? अच्छा, क्या क्या नाम है अलग अलग ब्लॉक का यहाँ पे? ये नासा ब्लॉक है, ये ब्लैक पैंथर्स है और ये लायंस है, ये वॉरियर्स। अच्छा, लायंस, वॉरियर्स, नासा ब्लॉक और ब्लैक पैंथर्स। ये संसदीय क्षेत्र है। ये संसदीय क्षेत्र है। हर ब्लॉक से 7 सांसद बनेंगे जो मिलके इस सरकार का गठन करेंगे। अच्छा, सरकार का गठन करेंगे। तो अभी चुनाव में जीतने की उम्मीद है आपके? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। अच्छा, उम्मीद है। यहाँ पे तमाम छात्रावास परिवार के अनुज, अग्रज सब बैचमेट ही मेरे मैक्स में। इलेक्शन कमीशन कौन है? अच्छा, तो मतलब क्या क्या व्यवस्था आपकी रही
चुनाव आयोग की? देखिए, हम लोग चुनाव हमारे यहाँ सुचारू रूप से कराया गया, किसी प्रकार का छल कपट भी नहीं हुआ है और शांति से चुनाव प्रक्रिया हुआ। और इससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और देश में चुनाव आयोग पर बहुत देश में बहुत मुद्दा उठते हैं कि चुनाव आयोग करप्ट है, लेकिन हम लोग ऐसा किसी प्रकार के, हमारे तीनों जो थे साथी, उनका किसी प्रकार के ऐसा नहीं था विचार। हम लोग चुनाव बहुत साफ सुथरा छवि से करवाए हैं। और ये बागी जो है, जब चुनाव आयुक्त है तो कुछ भी चुनाव में धांधली नहीं होगी, परेशान मत होइए। और अभी रोहित हमारे बीच में आ रहे हैं और ये अभी पूरे छात्रावास का हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। पूरा KPUC छात्रावास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य, बहुत दिव्य छात्रावास है और यहाँ पे अभी चुनाव चल रहा है। और रोहित जो है, एक बात और मैं रोहित के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर मैं 2018 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था 18 में, तो रोहित जो है ये भी इस छात्रावास से खड़े हुए थे चुनाव के लिए। और रोहित ने आके, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, रोहित आके हमसे मिले और हम दोनों एक ही छवि के थे। ये भी टॉपर थे, हम भी टॉपर थे, ये भी NSS के थे, हम भी NSS के थे। ये बात अभी तक NSS होते हैं, ये बात किसी को अभी नहीं पता है। पूरे चुनाव बीत गया, आज 6-7 साल हो गए। रोहित हमसे आके सीनेट हॉल में, जहाँ पे सीनेट हॉल का गेट है, वहाँ पे हम दोनों अकेले बैठे थे। रोहित ने बोला अगर आप चुनाव लड़ जाएंगे या मैं लड़ जाऊँगा, दोनों एक साथ लड़ जाएंगे तो दोनों हार जाएंगे। तो इन्होंने अपना त्याग दिया, इन्होंने कहा अभिनव आप लड़िए, मैं हर एक स्तर से आपके साथ हूँ। वहाँ पे हम लोगों की बात हुई। उसके बाद रोहित का जो डिसीजन आया, वो छात्रावास परिवार में उन्होंने सबको अपना डिसीजन बताया और कोई भी छात्रावास में जान नहीं पाया कि रोहित ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। ये हमारे और रोहित की बात थी। तो शायद आज मैं जो कुछ भी हूँ वो एक पर्दे के पीछे रोहित का भी बहुत है। अभी ये पॉलिटिकल साइंस से रिसर्च स्कॉलर भी हैं और ये पूरा जो पहल की गई है KPUC छात्रावास में, इस छात्र संसद की, ये रोहित के ही विजन से संभव हो पाया है। तो रोहित से जानना चाहेंगे कि क्या इसकी पूरी कैसी क्या प्लानिंग रही है, क्या चीज़ें अभी यहाँ पे चल रही हैं और क्या संदेश आप इससे देना चाहेंगे। कुल बहुत शुक्रिया अभिनव, हम लोग बैचमेट हैं, हमें मालूम है और मुझे एकदम से भरोसा है कि यहाँ पे हम जो संसद लगा रहे हैं उसका एक ही लक्ष्य है। एक कही गई बात है और कहते नई शिक्षा नीति में ये बात भी है कि हम जो काम करते हैं वो जल्दी सीखते हैं। एडगर डेल का सिद्धांत है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। सुनोगे तो कम, करोगे तो ज़्यादा सीखोगे, पढ़ोगे भी तो कम सीखोगे। और जो काम जैसे संसद की चीज़ें कैसे, संसदीय समितियाँ, कैबिनेट कमिटीज़, वो सब उसका प्रोटोटाइप हम यहाँ ले आ रहे हैं। संसद की बैठक कैसे होती है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, जीरो आवर क्या होता है, अनुपातिक व्यवस्था कैसे चलती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कैसे चलती है, सारी सिस्टम हम लागू करके यहाँ छात्रावास के सभी विद्यार्थियों को सारा पॉलिटिकल ज्ञान जो लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते रहते हैं उसमें जितने 3-4 चैप्टर करते करते याद हो जाएगा। और मेरे सभी भाई मेरे साथ हैं। अनुभव, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो अभी पूरा एक पूरा वो टाइम, जो एक टाइम होता है कि कब का क्या क्या हुआ, आचार संहिता कब से लगी, ये पूरा आप जल्दी से बता दीजिए। उसका ये है कि सबसे पहले यहाँ का संविधान सिग्नेचर हुआ 13 दिसंबर को। संविधान बना, तैयार हुआ, मसौदा पूरा तैयार हुआ, उस पर साइन हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी बात हुई चुनाव आयोग के गठन, उसमें नियुक्ति, और उसकी नियुक्ति 3 सदस्य चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई। 3 सदस्य चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई और उस चुनाव आयोग ने अपना काम संभाला। उसने अपनी प्रेस मीटिंग की और प्रेस मीटिंग के बाद चुनाव की तिथियों की घोषणा की। आज चुनाव था 25 तारीख को और आज 25 को चुनाव था। आचार संहिता कब से लगी थी? 23 तारीख को नॉमिनेशन, हाँ उसी से। उसके बाद 23 तारीख को जो है नॉमिनेशन हुआ। शपथ ग्रहण और रिजल्ट कब आएगा? शपथ ग्रहण 27 को है। अच्छा, 27 को शपथ ग्रहण है और आज सांसदों का चुनाव है। अच्छा, आज सांसद। आइए आपको ले चलते सीधे, हम दिखाते हैं। अभी तो चुनाव अभी चल ही रहा है और यहाँ पे पूरा छात्रावास इस समय इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं उस वोटिंग रूम में जहाँ पे चुनाव इस समय चल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा शांति से, हम लोग इसमें ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। ये वोटिंग रूम है और यहाँ पे आपको दिखाना हम चाहेंगे कि नासा कंस्टिट्यूएंसी का यहाँ पे बैलेट बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है। और KPUC हॉस्टल, यहाँ पे वोटिंग भी पड़ रही है। ये सील्ड है और अभी चुनाव संपन्न हो चुका है। ये रिटर्निंग ऑफिसर हैं। अच्छा, नासा कंस्टिट्यूएंसी के। हाँ, हमारे यहाँ 4 कंस्टिट्यूएंसी है, 4 ब्लॉक में। तो नासा कंस्टिट्यूएंसी के ये बलदाऊ है, सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, बहुत अच्छा अपना काम। तो अभी आपने सील कर दिया इसको पूरा? वोटिंग मशीन सील हो गई है, सारे वोट पड़ चुके हैं। मशीन नहीं है,
बैलेट बॉक्स है। बैलेट बॉक्स है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मोहर लग चुका है, नासा कॉन्स्टिट्यूएंसी की मोहर लग चुका है, यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर का सिग्नेचर हो चुका है। तो सभी ने शांतिपूर्वक वोट डाला जो है। अच्छा, ये यहाँ पे दूसरा नासा कंस्टिट्यूएंसी है, ये वैरियर कंस्टिट्यूएंसी है। ये हमारे सूर्य प्रतीक है, सेकेंड ईयर के छात्र हैं जो बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभाए, नियुक्त है। ये इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं, हाँ, हाँ। इनके द्वारा नियुक्त हुए थे ये ग्वालियर कंस्टिट्यूएंसी के लिए, अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई। ये भी यहाँ पे सील्ड है, देखिए ये लग चुका है, मोहर लग चुकी है। अब इसके बाद आप यहाँ इसको कहाँ लेके जाएंगे फिर? ये पैक रहेगा, ये यही काउंटिंग होगा, यहीं पे काउंटिंग होगा। चुनाव आयोग के जो है ये आयुक्त हैं, 3 बजे रिजल्ट हम लोग जारी कर देंगे। अच्छा, 3 बजे रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिर आगे शपथ ग्रहण का देखिए, हम 27 तारीख को शपथ ग्रहण भी, 27 को शपथ ग्रहण है। ग्रहण का समारोह बहुत ही भव्य होने वाला है, हाँ हाँ। और ये 27 तारीख को दोपहर में होगा, जिसमें कई सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी इनवाइट हैं और वो आ रहे हैं। तो उस दिन मैं चाहूँगा कि आप आएँ और यहाँ कवरेज करें। तो अभी तो यहाँ पे देखिए वोटिंग संपन्न हो गई है, और केपीयूसी हॉस्टल में जिस तरीके से छात्र संसद की पहल की जा रही है, ये नाश्ता देखिए, नाश्ता भी आया है, ऑफिसर्स के लिए सब आया है, नाश्ता पानी भी आया है, सब व्यवस्था और है। ये पहल जो की जा रही है, एक तरीके से जो योगी आदित्यनाथ जी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जो बात कह के गए कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा और छात्र संसद का गठन करना पड़ेगा, तो वो पहल एक तरीके से सार्थक हो रही है। और इसकी शुरुआत जो है केपीयूसी छात्रावास ने की है, अपने आप में बहुत शानदार पहल है।